हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम टू ऑल। टुडे आज हम बात करेंगे मेरा जो एसएसबी था वाराणसी पे, दैट इज़ 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी, दैट वाज ऑन 14th ऑफ जुलाई। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मथुरा जंक्शन से 12th ऑफ जुलाई को। आई रीच्ड एट वाराणसी ऑन 13th ऑफ जुलाई। तो 13 जुलाई को मैंने वहाँ पर पहुँच के एक होटल बुक किया। देन आई टेक अ लिटिल रेस्ट, एक अच्छा सा रेस्ट लेके रिफ़्रेश हो गए या नहा धो के मैं पहुँच गया काशी विश्वनाथ के दर्शन। सो वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर जैसा देखा जाए श्रावण का महीना था लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन करके मैं एटली अराउंड 5 शाम को 5 बजे के लमसम आ गया अपने होटल पर। तो शाम को आते टाइम ही मेरे को अपना जो मित्र था एक वहाँ पर ही जो बना था वो मिला था, जिसका नाम था परितोष। सो अभी शाम को हमने अच्छा खासा डिनर वगैरह किया, बातचीत वगैरह की, तो एक अच्छा खासा रेस्ट लिया ताकि अगले दिन हम स्क्रीनिंग में एक अच्छा सा अपना प्रेजेंटेशन दे सकें। सो तो एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस होता है। मेनली दो स्टेज में डिवाइड होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड स्टेज 2 कंसिस्ट ऑफ द अदर टेस्ट लाइक साइकोलॉजी, ground task and the interview, also followed by the conference and the results. So on the net, the 4 एयरफोर्स जो सिलेक्शन बोर्ड जो है वो बस 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है वहाँ से, जो वाराणसी जंक्शन जो है। तो हम सुबह आई गॉट ऑफ एट 5 in the morning, got ready and reached at our Air Force selection board, that is Varanasi. तो मॉर्निंग में अराउंड अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पर। तो जब काउंटिंग वगैरह हुई तो जब उन्होंने हमसे अपना जो एडमिट कार्ड वगैरह था जो मांगा और हमारी एंट्री हो गई। जब काउंटिंग हुई तो हमको पता चला इट वॉज अराउंड 160 कैंडिडेट। आई एम नॉट श्योर, इट कैन बी 159 और 161. So on an average, it was around 160 candidates reported there. After that, they briefed us about all the processes and check our documents like our admit card and those who are eligible for traveling allowance are went for their documentation. तो उसके बाद हमको भेज दिया गया ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में वहाँ पर उपमा और सैंडविच वगैरह था, ठीक है, हमने किया। और उसके बाद हमको ले गए टेस्टिंग हॉल में। तो वहाँ पर टेस्टिंग हॉल में DSOI, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर, दैट वाज विवेक जोशी, विंग कमांडर विवेक जोशी। तो उन्होंने प्रोसेस के बारे में बताया। तो उन्होंने हाँ, तो उससे पहले हमारे जो लगेज वगैरह जमा हो चुके थे, अब हमारी जो माइनर डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी, जैसे 10-12 की मार्कशीट और एडमिट कार्ड वगैरह हो चुकी थी। तो हमको ले गए। तो उन्होंने बताया कि अब आपके जो सबसे पहला टेस्ट जो है, जो स्टेज 1 का है, जो दैट इज़ OIR टेस्ट, वो होगा। तो हमारा OIR टेस्ट हुआ। OIR टेस्ट में हमारे जो OIR नंबर थे वो थे 34 और 35, जिसमें हमको 17 मिनट दोनों के लिए दिए गए थे। और OIR टेस्ट अच्छा गया। उसके बाद OIR टेस्ट के बाद हमको एक छोटा सा रेस्ट दिया गया 2-4 मिनट का। उसके बाद जो PPDT वाली जो सीट जो थी वो पास की गई। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ PPNDT, दैट वाज द मेन टेस्ट ऑफ दिस स्टेज 1, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इन दिस टेस्ट वी आर शोन a blur and hazy picture for 30 seconds and we are given total 5 minutes, that is 4 for writing the picture, 4 for writing the story and 1 for mentioning the characters, mood is and the action of the story. So the test was for 5.5 minutes. तो पहले 30 सेकंड में हमको पिक्चर दिखाई गई। उस पिक्चर में क्या था कि देयर वाज अ रूम एंड इन दिस रूम देयर वाज 3 कैरेक्टर्स, 1 फीमेल and 2 males, and one male was explaining something on a screen like a smart board, or we can say any screen, with the help of that stick type something. So everyone have a different perception, make different stories. So I was a screen out candidate from 2 AFSB Mysore,
So the groups were divided accordingly like the freshers, screen outs, repeaters and so. तो हमारे ग्रुप में जो बंदे थे वो थे 31 से लेकर 45 तक, दैट वाज 15 पीपल ग्रुप, सॉरी 44 तक, दैट वाज 14 पीपल ग्रुप। तो सबका अलग अलग परसेप्शन था, तो उसके हिसाब से अलग अलग स्टोरीज बनी थी। तो हमने अपनी स्टोरी कंप्लीट की, उसके बाद हमको ले गए एक सेकंड बिल्डिंग की तरफ। तो दैट वाज द टाइम ड्यूरेशन वी हैव टू रिवाइज आवर स्टोरी। आफ्टर राइटिंग आवर स्टोरी दे took our story sheet immediately. They did not give us a single minute to revise our story. तो सबसे पहला जो ग्रुप गया था, जो स्क्रीन जैसे वहाँ पर लाइन वगैरह लगाई गई अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला जो ग्रुप गया था जो स्क्रीन जो डिस्कशन पार्ट के लिए, वो हमारे ग्रुप था 31 से लेकर 44 तक। तो उस we were taken to a hall in which there were 3 assessors in 14 chairs in a semicircular art was present there. So we were sitting at those chairs according to our chest number. So मेरा चेस्ट नंबर वहाँ पर था चेस्ट नंबर 40। तो अकॉर्डिंगली सब बैठे, सब ने अपना अपना नरेशन स्टार्ट किया। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो नरेशन जो होता है, द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नरेशन इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें फ्लुएंसी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो कई क्वालिटीज़ हैं वो ऊपर चेक किया। नॉट ओनली नरेशन बट आर द रिटन पार्ट, दैट इज़ द स्टोरी यू हैव रिटन ऑन द शीट इज आल्सो मैटर। सबने अपनी अपनी स्टोरी नरेट की। जैसे मैंने स्टोरी बनाई थी दैट इट वाज द पर्सन हु वाज एक्सप्लेनिंग वाज द मैनेजर or the senior manager of a company, and he was discussing with his co-employees or the team to boost the performance of the company, and also like on coming to the actions, he identify mistakes, go to the market, intervene market, and अगर my story goes around like this. So सबने अपने अपने तो वहाँ पर सैनिक स्कूल वगैरह के भी बच्चे आए थे, उनकी फ्लुएंसी अच्छी थी। कॉन्वेंट स्कूल के भी बच्चे थे, उनकी भी फ्लुएंसी बहुत गजब थी। एक चेस्ट नंबर था, चेस्ट नंबर 30 की, उसकी फ्लुएंसी भाई बहुत गजब थी। पर उसकी स्टोरी जो थी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रही थी। जैसे उसकी स्टोरी थी वो प्रिंसिपल उसने बनाई थी कि एक प्रिंसिपल टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो दैट वाज इन अ नेगेटिव वे एंड दिस इज़ द रीज़न ही गॉट स्क्रीन डाउन। सो मेरा जो नरेशन था वो मैं ये नहीं कहूँगा टॉप गया था या बिलो एवरेज था, आई वॉज एवरेज इन माई नरेशन। बिकॉज ऑफ माई नरेशन आई वॉज स्क्रीन आउट फ्रॉम 2 AFSP मार्सन। सो डिस्कशन का पार्ट आया, हमने मतलब सबने अपना अपना नरेशन किया। एक था चेस्ट नंबर 44, बहुत ही बकैत आदमी भाई। उसकी स्टोरी में भाई स्टोरी कम और उसने बनाया था भाई, ऐसा लग रहा था कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे उसका था वाइंड मिल पर था, बहुत टाइम बाद तो समझ में आया था उसने वाइंड मिल पर बनाया। तो वाइंड मिल उसने पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि वाइंड मिल कैसे बनती है, AC DC और क्या क्या, ठीक है। तो जब JD का जो पार्ट आया तो उसमें तो वो भी पसंद होने लग गई। तो ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो मैं सेकंड पार्ट में था, जो सेकंड वाले थे। फर्स्ट वाले अपनी अलग ही बन रही थी स्टोरी, हमारी बिल्कुल अलग ही जा रही थी। तो मैंने तो सेकंड वाले पार्ट में हम 4-5 बंदे बोल रहे थे, 4-5 7 तो थे ही, तो उसमें 4-5 बोल रहे थे, अब 2 बिल्कुल शांति बैठे थे। तो उसमें जो मैंने जो पॉइंट दिया वो बोला था कि जेंटलमैन, इट इज़ क्लियरली सीन इन द पिक्चर दैट देयर वाज अ पर्सन हु वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग, सो लेट्स मेक अ स्टोरी ऑन प्रोजेक्ट। आई डिड नॉट गिव द नेम टू द प्रोजेक्ट। तो टेस्ट नंबर 44 था, उसने कहा था लेट्स गिव नेम टू द प्रोजेक्ट। सो मैंने उसका जो पॉइंट था वाइन मिल वाला, मैंने ये बोला चलो प्रोजेक्ट को ले लेते हैं हम, वाइन मिल वाला प्रोजेक्ट है। जैसे कोई भी कंपनी है जो वाइन मिल लगाती है, तो वाइन मिल लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट में जो काम कर रही है वो है जसवादी से। मैंने उसका नाम भी दिया कि ये कैरेक्टर का नाम राहुल है, जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है जसवादी थिंग। तो पहले ग्रुप में जो पसंद हुई थी वो ठीक है, मैंने अपने ग्रुप को बताया। तो फिर हमारा ग्रुप जो ज्वाइन हुआ बाद में, तो कॉमन स्टोरी इसी पे बन के आई। सो सबने अच्छा पार्टिसिपेशन दिया था, मैंने बसड़ हुई थी, पर फिर भी सब जो पॉइंट देना चाहता था जो भी बंदा, उसने अपने पॉइंट दे दिए थे। तो
जीडी हो गई। जीडी के बाद चेस्ट नंबर 36, ही वॉज फ्रॉम सैनिक स्कूल, आई एम फॉरगॉट, ही वॉज चौधरी समथिंग फ्रॉम हिमाचल। सो जीडी हो गई, हमको वहाँ से खदेड़ दिया गया बाहर की तरफ। तो वहाँ पर जो वेटिंग हॉल जो था, सॉरी वेटिंग हॉल नहीं, एक वेटिंग एरिया था वहाँ पर, जो वॉलीबॉल और सॉरी वॉलीबॉल नहीं, टेनिस एंड बास्केटबॉल का जो ग्राउंड था, वहाँ पर आपको वेट करने के लिए मिलते हैं। वहीं पे हमारी लगेज तो हमारी घर पर आई थी। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा वेट करने के लिए बाद अराउंड 45 to 1 hour ऑफ वेट, धीरे धीरे सब ग्रुप आ गए अपनी अपनी नरेशन करके। सबसे पहली बात तो ये थी, हमारा ग्रुप जो फर्स्ट था तो हमको थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा था, तो एक अंदर से धक हो रही थी कि भाई पहले स्क्रीन आउट हो चुके हैं, दोबारा ना। तो उन्होंने उनका जो टेस्ट नंबर अनाउंस किया, जो DSO आए थे हमारे विंग कमांडर विवेक जोशी, उन्होंने बोला टेस्ट नंबर कॉल नॉट स्क्रीन। So everyone was surprised that they are calling the names of those candidates who are not screened. It was my mistake. So they again called test number 2. The test number 2 was surprised and तो शाम हो गया था बिल्कुल, क्या बोलूँ। तो you are a screened candidate, just tell your date of birth and your preference, veg, non-veg and egg. So veg, non-veg, there is other story. So they started 2, 4, 6 in the others. In my group there was test number 34, 36, 39, 40 and 42. This was the sequence there. I was little bit of surprised by listening my test number in the screen. So I जब वहाँ पर उन्होंने DOB का कहा तो मैं बोल रहा था, हिंदी में ही बोल रहा था भाई। उन्होंने कहा भाई इंग्लिश में रिपीट कर। So that I repeated in the test and they give something like coupon type. On that we have to write our test numbers and paste paste that coupon on our luggage and the mobile. उसके बाद हमको अराउंड 1 मिनट दिया गया होगा, जैसे ही मतलब भगा के ले गए वहाँ से हमको, और लगेज के पास हमारा लगेज सेपरेट कराया और मोबाइल वगैरह 1 मिनट के लिए भी मुश्किल सीधे हो कि घर बता दो भाई अगले 4-5 दिन के लिए, फिर आपको फोटो मिलेगा। तो अपने जो पेस्ट वगैरह वो किए, कूपन वगैरह थे, और हमारा मोबाइल जमा हो गया। तो उसके बाद जो मैं पहले स्क्रीन आउट था, तो फिर जो सेकंड जो मेन जो प्रोसेस थी उसमें मैं फ्रेशर था। तो जो मेरा जो ग्रुप था वो था ग्रुप A, दैट वाज ग्रुप 1 to 8। इन दैट 2 was from the Sainik school, 2 are the student who left Sainik school, that was from convent school, and we 3 people, 2 4 and 1, एक का कोई पता ही नहीं, और 3 थे वो थे पब्लिक स्कूल वाले। ठीक था, तो उस टाइम हो गया, तो हमको फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिए गए। डॉक्यूमेंटेशन में अराउंड 2 घंटे के लमसम लगे। उसमें हमारे 10th 12th हमारी प्रेफरेंस वगैरह ये वो और फोटोज़ वगैरह सिंपल सी चेक हुई। डबल वेरिफिकेशन के बाद हमको भेज दिया गया रेस्ट के लिए। उससे पहले मैं लंच के बारे में भूल गया, एक लंच भी हुआ था रिजल्ट से पहले। उस लंच में क्या था उसका पता नहीं, दैट वाज चावल मतलब राइस एंड दाल टाइप समथिंग। ठीक था लंच। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद हमको रूम एलोटेशन की बात आई। तो वहाँ पर जो हमारे मेस के जो थे उन्होंने रूम अलॉट करने शुरू की। तो जो मील प्रेफरेंस के लिए जो आए, तो सबसे पूछा गया कि दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, कि अपना अपना स्टोरी बताओ, मतलब अपना अपना प्रेफरेंस बताओ, वेज एग और नॉन वेज। तो जो बच्चे थे वो वेज को वेज बोलते थे, दैट वाज द टर्म। सो दो बच्चे थे जो एग वाले थे, तो वो बोलते थे एग एंड वेज। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो फिर वो बोलते हैं कि जो एग बोलेगा वो वेज नहीं बोलेगा, जो वेज बोलेगा वो एग नहीं बोलेगा। एंड इन दिस वे ऑल द preferences were done. So we have allotted the room on the ground floor, that was Jaguar room. The room was very beautiful, consisting of the 11 beds, 10 on the downside and 1 on the seventh side. And there was 2 mini rooms in that. The one was for कपड़े सुखाने के लिए, and the other one was
for drinking water. The room consisted of 4 ACs and one table fan. I named the table from at Apache. It's because it sounds like so. हो गया, तो उस जो प्रोसेस थी उसमें अराउंड 3 बज गए थे। फिर एक बार हमने दोबारा नहाया धोया, अपना फ्रेश वगैरह हुए एंड बगैती शुरू मतलब कौन कहाँ से क्या है भाई। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे साथ था भाई, मैं बंदों के नाम पूछता था फिर नाम भूल गया था। तो आई जस्ट कॉल देम बाय द चेस्ट नंबर और एनी नाम जो मेरे मन में आता था। ठीक है, बगैती हुई। फिर हमको शाम के टाइम जो चाय वगैरह था, कॉफ़ी कम चाय थी जो, अब उसको 5 दिन में हमको यही समझ में नहीं आया था वो कॉफ़ी थी कि चाय थी। दे कॉल चाय के लिए आओ, पर वो चाय नहीं थी, उसका टेस्ट जो था कॉफ़ी जैसा था। ठीक है, चाय और कॉफ़ी वगैरह करके शाम को फॉरन हुआ। तो टोटल 60 कैंडिडेट थे जो स्क्रीन हुए थे, तो उनका फॉरन हुआ। उनको फिर ले जाया गया टेस्टिंग हॉल की तरफ, जिसमें हमारा उसी दिन साइकोलॉजी टेस्ट होना था। साइकोलॉजी टेस्ट में एक कोई साइकोलॉजिस्ट आए, वो भी अराउंड रैंक, नाम मुझे को याद नहीं, पर उन्होंने रैंक भी कमान की क्लेम थी। ब्रीफ किया साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। तो बच्चे बड़े जोश में थे, यस सर, ये सर, वो सर। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट। उन्होंने ब्रीफ किया कि भाई ये पिक्चर आएंगे, फिर WAT सब कंटिन्यूस प्रोसेस होगी 2-2.5 घंटे तक। अपने माइंड को एक जगह पकड़ के रखना, कहीं पर घूमना नहीं है अपना में। ठीक है, तो अपना TAT स्टार्ट हुआ। TAT में क्या था, मतलब साइकोलॉजी में क्या होता है, आपके 4 टेस्ट होते हैं, TAT, WAT, SRT एंड ST। TAT में आपको 12 पिक्चर दिखाई जाती है, तो 12 नहीं 11 पिक्चर्स होती हैं, एक ब्लैंक साइड होती है, तो टोटल 12 पिक्चर आपको लिखनी होती है। WAT में क्या होता है कि आपको 60 वर्ड दिए जाते हैं, 60 वर्ड्स। आपको 60 वर्ड्स पर एक सेंटेंस लिखना होता है। सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, शुड बी रिलेटेबल टू समथिंग एंड शुड बी ऑफ पॉजिटिविटी, रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिविटी। And in the third test, SRT. In this, there are 60 situations for the 30 minutes of total. So you have to divide the time accordingly. In the WAT, you are given 50 seconds for each. In the TAT, you are given 30 minutes to see the picture, 4 minutes to write, 30 seconds to see a picture, 4 minutes to write a story. In the WAT, 15 seconds to write a sentence in which you have to see, write, and everything. And in the SRT, you are given total 30 minutes. You are free to divide your time accordingly, and you are supposed to do as many of the SRT as you can. In the self description test, you are given the total of 4 to 5 questions, like what your parents thinks about you, what your teachers, what your friends, what you think, and what are your future, what is your future outcome, or what kind of person you want to become. टोटल 10 मिनट्स या 15 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। और अब वो स्टार्ट हुआ, TAT स्टार्ट हुआ। तो TAT में पिक्चर थी वो कोई ऐसी नहीं थी तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट थी, ठीक थी, एवरेज पिक्चर थी। तो मैंने स्टोरीज वगैरह लिखना स्टार्ट किया। जब मेरे पे प्रॉब्लम क्या थी कि मैं जो घर पे कभी 1-2 बार प्रैक्टिस की जो स्टोरी, तो मैं एक ब्लैंक शीट पर प्रैक्टिस करता था। तो आई वॉज फ्री टू राइट एज मेनी ऑफ द लाइन्स एज आई कैन। So in that sheet they are given a sheet in which you have to write 2 stories on the one sheet. So I was having difficulty to complete my stories both in the single sheet. So मैंने छोटा लिखना स्टार्ट किया, इधर उधर लिख के ठीक है कंप्लीट कर दिया। क्या 12th स्टोरी तो इमेजिनरी स्टोरी थी, तो मैंने बनाई एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि वो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि माई हॉबी वॉज एग्रीकल्चर and I was really indulged in agriculture and other जो 11 पिक्चर थी उसमें एग्रीकल्चर वगैरह का कोई तो रिपीटिशन नहीं हो रहा था कोई। तो एक सडन मेरे दिमाग में आया कि भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में मतलब बनाते। ठीक है, प्री कंसीव्ड कुछ बिल्कुल नहीं थी। 12th स्टोरी जो मेरे वहाँ पर मन में आया वो मैंने वहाँ पर, ठीक है। WAT स्टार्ट हुआ। सून आफ्टर दैट भाई हाथ में दर्द होने लग गया था। 12 स्टोरीज को लेकर धड़ाधड़ एक सेकंड के लिए भी कोई रेस्ट नहीं था। ठीक है, WAT स्टार्ट हुआ। WAT में 15 सेकंड के लिए वर्ड आते धड़ाक आते रहे। तो मेरा जो सेकंड वर्ड था वो था क्रू। उस टाइम पे मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता था, वो छूट गया। तो 60 में से 59 मैंने किए थे। ऐसे नहीं कि कुछ बगैती की हो, उसमें ठीक थे मेरे वर्ड। WAT में ठीक था, प्रैक्टिस वगैरह की हुई थी तो ठीक था WAT। तो उसके बाद हुए SRT में मैंने 42 SRTs की। और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन मेरा कंप्लीट ही हो गया था। एक जो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम में मैं लास्ट लाइन जो लिख रहा था
वो थोड़ी छूट गई थी, पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है भाई, कंप्लीट करते करते शायद 9 या 8 बज गए थे, 8 या 9। पूरा डार्क हो गया था भाई, हाथ की जो उंगलियां थी वो बिल्कुल पेन करने लग गई थी, मतलब पूरा लिख लिख के ना। ठीक था, चलो ठीक है। उसके बाद हो गए सब, बिल्कुल सबकी एनर्जी बिल्कुल उस डोजियर में जा चुकी थी, मतलब सबकी एनर्जी खो चुकी थी। उसके बाद हम गए कैंटीन मेस की तरफ, खाना वगैरह खाया। खाना बहुत अच्छा था उस शाम। तो वहाँ पर दोस्त वगैरह बनने स्टार्ट हुए, ये यहाँ से बातें वगैरह स्टार्ट हुई। तो रात में क्या था, ठीक है, मैस वगैरह करके वहाँ से आ गए, डिनर वगैरह करके अपने चेक में आके अपनी पकैती शुरू हो गई। पंचायत में ये डिसाइड हुआ कि जो हमारा GT होगा, मतलब ग्रुप टेस्टिंग, तो उसमें हम जो जैसे फर्स्ट जो टास्क है GD, उसमें हम बहुत टाइम मिलता है, जैसे 10 मिनट कहते हैं, तो मान के चलो 7 मिनट भी मिली, तो एक मिनट भी एक बंदा बोल रहा है 7-8 मिनट में, तो बहुत टाइम होता है, तो सबको टाइम देना है। तो वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल वाले बकैत थे भाई, वो सुनने वाले किसी की नहीं थी, उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। इधर चेस्ट नंबर 7 बहुत ही बकैत आदमी भाई, फेंकने में, पर बंदा अच्छा था, ठीक था, ओपन ठीक है, अच्छा बंदा था। तो जो GDO के टास्क में बात करूँ तो टोटल 9 टास्क होते हैं, 4 जो बेसिक टास्क होते हैं, एंड द 5 आर द कन्फर्मेटरी टास्क। इफ़ यू आर नॉट परफॉर्म्ड इन दी दोज 4 टास्क, देन इट इज़ नॉट मतलब उन 5 टास्क का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हाँ, आपको परफॉर्म एवरी टास्क में करना होता है। तो पहला टास्क GD होता है, फिर GP, फिर PGT, फिर SGT, फिर कमांड टास्क, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, फिर फाइनल एक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस रह गई, ये बीच में आती है, और एक फाइनल ग्रुप टास्क। तो हमारा जो सेकंड डे पर हम रेडी हुए, वाइट सब पहन के, एकदम अलग ही माहौल था, वाइट वगैरह पहन के। तो ठीक है, ग्राउंड में ले जाएगा हमको, मतलब फॉल इन हुए हम। फॉल इन से हमारे जो DNSO थे, प्रीतम सर थे, उनका नाम प्रीतम प्यारे कर दिया। ठीक है, तो फॉरन हुए, वहाँ से ले गए हमको। तो वहाँ से अपने अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग GTO की तरफ ले गए। तो एक जो सरप्राइज़ जो हमको वहाँ पे मिला था वो ये था कि जो हमारे GTO थे वो थे हमारे जो DSO थे, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर, दैट वाज विवेक जोशी। अच्छे बंदे थे, इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, इतने वो भी नहीं थे, ठीक थे। चिल्लाना वगैरह तो एक भी बार नहीं हुआ, तो ठीक था। तो GD वगैरह स्टार्ट हुई, तो रूम में ले जाया गया, एक सेपरेट रूम था। उस GD में टोटल 8 चेयर रखी हुई थी। चेयर अच्छी खासी थी, फर्निश वगैरह रूम बहुत अच्छा था। उसमें AC चल रही थी तब तक। DSO अपने जो GTO नहीं थे और GTO आए नहीं थे, और हमको भाई सुबह का टाइम था, ठंड लगे थी क्योंकि बारिश का मौसम। तो जैसे तैसे AC वगैरह बंद कराई, जो DNSO सर से कही। तो वी गॉट रेडी फॉर द GD। तो GD टॉपिक, तो पहले टॉपिक में था, हमको 2 टॉपिक्स दिए गए थे। ये टॉपिक 1 वाज अराउंड, एक था कि मतलब वॉर से जो इकोनॉमी वगैरह नहीं इम्पैक्ट, एक था जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जो बन रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट वगैरह रोड बन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म, इकोनॉमी, ट्रेड, ये वगैरह। एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई वाज एग्रीइंग टुवर्ड्स द टॉपिक 2, बट द होल ग्रुप वाज एग्रीइंग टुवर्ड द टॉपिक 1, सो आई आल्सो एग्री टू टॉपिक 1। सो द डिस्कशन स्टार्टेड। सो एज गुड, उसमें भी बफर मार्केट या फिश मार्केट स्टार्ट हो गई, सेम कुछ। बट स्क्रीन में तो ये था कि कोई दिक्कत नहीं, बट दिस वाज द मेन टास्क। तो इसमें अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो एक यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट क्रॉस फ्रॉम द GTO। सो हमने स्टार्ट किया, तो भाई 1-2 मिनट के लिए देखा भी गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने अपने पॉइंट देने स्टार्ट किए। मेरे जो चेस्ट नंबर 7 था वो बहुत ही बकैत आदमी, मतलब बकैत नहीं, उसके बाद नॉलेज भी अच्छी थी, आफा वगैरह या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग वगैरह भी लेके आया था, कॉन्वेंट स्कूल का भी बंदा था, अच्छा बंदा था। ठीक है, तो वो बकैती करना स्टार्ट, मतलब अपना पॉइंट बोल रहा है, 1-2 सेकंड के लिए बोल रहा है, फिर दोबारा मतलब पॉइंट पर पॉइंट दिया जा रहा है, किसी की सुनना नहीं, उसकी अलग ही GD चल रही भाई। ठीक है, तो 1-2 बार उसको स्टॉप किया, 1-2 बार और को स्टॉप किया, भाई मेरे को भी पॉइंट देना, मतलब जेंटलमैन लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, ये वगैरह करके। ये जैसे कोई बोल रहा है उसका पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे से रिलेटेड है, तो वेरी गुड पॉइंट, चेस्ट नंबर सो एंड सो, या मैंने बोला था वेरी गुड पॉइंट जेंटलमैन, आई वांट टू ऐड ऑन एंड दिस मैंने कंप्लीट किया। अपने 5 से 6 पॉइंट दिए थे मैंने, वैल्यूएबल पॉइंट थे, इतने ज़्यादा डीप नहीं थे, इतने ज़्यादा सोलो भी नहीं थे, ठीक थे पॉइंट। ठीक है, पहला हुआ। जो दूसरा GD हुआ था उसका मेरे को ध्यान नहीं है अभी, वो सेम दूसरे GD में भी हुआ था। ठीक है, GD हो गए। उसके बाद इमीडिएटली हो गया हमारा GP स्टार्ट।
जीपी में मेरे साथ एक जुमला हो गया था, मतलब एक दिक्कत हो गई थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो जीटीओ सर थे इन्होंने ब्रीफ वगैरह किया कि ये होगा, मतलब यू आर मतलब जो मॉडल था वो एक्सप्लेन किया। इस मॉडल में 4 प्रॉब्लम थी। एक तो थी कोई एक्सीडेंट हो गया था सेम, और एक था जैसे सेकंड प्रेफरेंस मान के चलें तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था उसमें पॉइजन मिलाया जा रहा था 9 बजे। और एक था कि रिजर्व फॉरेस्ट में कोई इलीगल कोचिंग वगैरह कुछ ऐसा था। और एक था जो चौथी प्रेफरेंस थी वो थी कि फिशरमैन जो रात को नेट को लेक में डाल के भूल गया और उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा मछलियाँ फंस गई तो उसको खींच नहीं पा रहा है वो। चौथी प्रेफरेंस ये थी। तो 4 प्रेफरेंस थी। अपना ठीक है नरेशन वगैरह किया, अपने 5 मिनट के लिए वो रीडिंग के लिए जो देते वो किया। उसके बाद हम स्टार्ट किया राइटिंग। तो राइटिंग में जो था उन्होंने जो पेज दिया था वो बहुत ही छोटा था। A4 साइज़ के पेपर को भी अगर आप आधा कर दो तो वो दिस वाज द साइज ऑफ दैट पेपर। सो अपना स्टार्टिंग किया मैंने। स्टार्टिंग की थे जैसे एंड टू फ्रॉम दैट टू दैट वी रीच दी meet the following problems, priority was this, our resources was this, solution that solution मैंने लिखे थे जैसे कि ऑल दी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व साइमल्टेनियसली, ग्रुप 2। जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया तो ग्रुप 1 का मैंने हो गया था। ग्रुप को मैंने 4 में डिवाइड किया था, जैसे 4 प्रायोरिटी थी उसी के हिसाब से दो किसी को 4 में भी 2 जैसे बंदे जिसकी नीड थी उसी के हिसाब से। तो जैसे मैंने जीपी लिखना स्टार्ट किया तो जो सॉल्यूशंस में लिख रहा था उस पर सेकंड पे ही आया था कि जो जीटीओ सर थे उन्होंने कहा जेंटलमैन यू हैव ओनली 30 सेकेंड। तो मेरे 2 ग्रुप का अपना पूरा बचा था कि क्या लिखना है। मेरे को कम से कम 1 से 2 मिनट और लगी थी। तो मैंने जैसे तैसे जल्दी वगैरह में फिनिश किया, जैसे एक लाइन में कि 3 एक 4 में किया, ठीक है। पता चल गया तो भाई जीपी शुरुआत तो अच्छी गई पर एंड इसका जीपी का अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। कंप्लीट कर दिया था पर जो मैं लिखना चाहता था पूरा वो लिख नहीं पाया था। हालांकि कह रहे थे वो 10 मिनट मिलेंगी पर आई वॉज नॉट सपोज दैट वी आर गिवन 10 मिनट्स। और ये भी हो सकता है कि हमको तो लिखने में पता ही नहीं चलता है भाई कितना टाइम होता है। कहीं पर घड़ी वगैरह कोई वॉच नहीं तो हमको अलाउ होती है, नहीं वहाँ पर कोई लगी थी, ठीक है। तो सेम जीडी से ज़्यादा जीपी में बसर स्टार्ट हो गई, ठीक है। कुछ वॉल्यूबल पॉइंट वगैरह दे के आगे कॉमन पॉइंट के वहाँ से वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। जीपी होगी। जीपी के बाद पीसीटी में ले गए। अच्छा मेरे 2 ग्रुप 2 जो थे वो एवरेज गए थे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैंने भौकाल मचा दिया था दोनों में, ठीक था एवरेज गए थे। पार्टिसिपेट दोनों में किया था, ये नहीं था कि पार्टिसिपेट नहीं किया था, अपना बेस्ट किया था, ठीक था। उसके बाद पीसीटी के लिए ले गए। तो पीसीटी में क्या था 4 ऑब्स्टिकल जो सेम होते हैं। उसके बाद और हर जो पहले को छोड़ के 3 ऑब्स्टिकल में था, सेकंड से ही डबल ब्रिज लग रहा था। तो पहले में मैं भाई जो सब कोचिंग वाले थे, मैं एक मैं हो सकता है और भी हूँ पर आई वॉज द पर्सन हु हैज नॉट टेकन एनी ऑफ द कोचिंग फॉर द एसएसबी इंटू। सो एंड आई एम फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड। नो मैटर यू टू कोचिंग और नॉट, इट इज़ अप टू योर पर्सनैलिटी हाउ यू मेक इट और हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटू। सो जो पहला हमको 45 मिनट दिए गए थे उसके लिए, और जो पहला जो ऑब्स्टिकल था वो इजीली क्लियर हो गया। एक सिंपली फट्टा लगाया और जंप ऑन द सेकंड। तो दूसरे से डबल ब्रिज स्टार्ट हो गए, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम हमने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर बंदे छटने शुरू हो गए, जैसे कोई हल्का है या थोड़ा उसके हाथ जल्दी चल रहे हैं या उसका वर्केबल आइडिया है तो वो स्टार्ट हो गए। तो हमको मैंने ये मेंशन नहीं किया, हमको नई चेस्ट नंबर दे दिए गए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 था। जो 5 अच्छा 1 ठीक था, 1 2 4 और 5 सैनिक स्कूल वाले थे। एक और जो 7 था वो सैनिक स्कूल छोड़ के आ चुके थे, मतलब कभी गए थे सैनिक स्कूल किसी कारणवश, कोई और स्कूल मतलब उनको नहीं अच्छा लगा या कोई और उनको और अच्छा स्कूल वगैरह मिला तो वहाँ पे। और मैं था चेस्ट नंबर 6 और भी 2 3 और भी बंदे थे, ठीक है। तो जो सेकंड से था भाई एक तो चेस्ट नंबर 5 था ज्ञानेंद्र भाई फ्रॉम बरेली, ज्ञानेंद्र यादव एंड ही वॉज फ्रॉम बरेली यूपी। तो भाई थोड़ा डोमिनेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। चेस्ट नंबर 2 चेस्ट नंबर 3 मतलब डोमिनेट नहीं पर हाँ फॉरवर्ड होना, मतलब छटने लग गए वो, आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद डबल ब्रिज वगैरह। तो दूसरे में मेरी एवरेज परफॉर्मेंस तो अच्छा पहले में तो मेरी कुछ भी नहीं थी, मैं पीछे देख रहा था ये हो रहा भाई टाइम ही नहीं मिल रहा, वहाँ पर बंदे भागे जा रहे। तो दूसरे में थोड़ा छटनी स्टार्ट हो गई, जो हैवी थे वो पीछे ही रह रहे थे और जो लाइट वेट थे जैसे कि मैं और जो
ठीक है, और जो 5 वगैरह जो थोड़े डोमिनेट होंगे वो आगे भागेंगे। अच्छा, आगे भागने से कुछ नहीं होता भाई, एक बार आप आगे चले जाओगे वहाँ पे भी आपको खड़े ही रहना, ठीक है। तो एक बार पहले अच्छे से ऑब्स्टिकल को देख लो, फिर देखो कि कहाँ पर क्या करना है। तो एयरफोर्स में ज़्यादातर डबल ब्रिज लगते हैं, एक बार डबल ब्रिज हमेशा अप्लाई करके देखना चाहिए, हो सकता है वर्केबल आ जाए। सेकेंड में ठीक है, मेरा आइडिया कम किया। तीसरे तो मैंने सेकंड में आइडिया थे भाई यहाँ पर ये करो, ठीक है। तो सेकंड में मैं तीसरा बंदा था, मतलब चेस्ट नंबर 5 सबसे आगे था, फिर 3 आ गया था, फिर मैं आ गया था चेस्ट नंबर 6। सेकंड वाले में सबकी छटनी हो गई थी। थर्ड वाले में मैं सबसे आगे था, चेस्ट नंबर 6 एंड चेस्ट नंबर 1 मैं सबसे आ गया। फिर मेरे बाद आया चेस्ट नंबर 1। चेस्ट नंबर 1 बड़ा ही शांत और ठीक है, कूल माइंडेड पर्सन था, ठीक था। और सेकंड थर्ड वाले में जाके हम स्टक हो गए, क्योंकि एक जो ऑब्स्टिकल था उसमें हम रस्सी भागने की ट्राई कर रहे थे, पर रस्सी बहुत मोटी और बहुत लंबी थी, तो बंध नहीं रही थी, या हमसे जो हैंडल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इधर से बांधते थे, इधर से ग्राउंड से टच हो जाएगी, फॉल हो जा रहा था, ठीक था। जिसकी एक दो बार फॉल हुआ हमने। अच्छा, एक जो रस्सी बंध रही थी वो मतलब बंधी तो ढीली रह गई, क्योंकि मोटी थी इतनी, जो नॉट उसमें अच्छी नहीं लग पाई, तो जो प्लैंक था वो नीचे की तरफ ज़्यादा, उसका एलिवेशन नीचे की तरफ डाउन ज़्यादा हो गया। जो चेस्ट नंबर 5 बोला, चेस्ट नंबर 6 डू यू वांट टू सफल, मतलब आप चेंज करना चाहोगे अपने आप को मेरे से, ठीक है भाई, क्यों मेरा रिकमेंडेशन में या फाइनल उसमें दिक्कत आ रहा भाई, एक बार और ट्राई करने दीजिए। मतलब मैंने बोला नहीं, आई वॉज फीलिंग दैट टाइप ऑफ आइडियाज़। तो मैंने उस रस्सी को खोला, फिर मैंने दोबारा उसको लगाया, एंड इन दी सेकेंड इट वॉज अ वर्केबल। पहले भी मैं ही लगा रहा था, दूसरे में ठीक है वर्केबल हो गया। सो ऑल द ग्रुप वाज पास्ड फ्रॉम दिस। तो हम फोर्थ पे आ गए। फोर्थ पे आके इन द मिड ऑफ द ऑब्स्टिकल ऑल द पर्सन वाज स्टक। सो अगेन इसमें 5 आई, मतलब मैंने भी आइडिया दिया, मतलब घमंड नहीं है पर हाथ दिया था, ऐसा कुछ नहीं, सबने आइडिया दिया, पर मेरा वर्केबल था, ठीक था। 6 में जैसे लास्ट में जो बल्ली इधर उधर जा रही थी, मैंने कहा भाई इसको इधर से टच करके देख, इधर से इधर नहीं जा पाएगी, और इधर लोड है ही, ठीक है, तो हो गया। तो GTO सर कहते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन वो, मतलब हमने कहा सर एवरीवन एक्सेप्ट 1 पीपल, ठीक है, एक को छोड़ो सब पहुँचो एंड लाइन पर, ठीक है। हमको मतलब कर ही रहे थे। मैंने फिर एक और वर्केबल आइडिया, मैंने कि भाई एक मतलब उसमें क्या था, देयर वर 2 लॉक्स एंड इन मतलब एक झूला टाइप स्ट्रक्चर था, झूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दो तो वो बन जाए। मैंने उस रस्सी को एक बार ऊपर की तरफ मोड़ा, थोड़ा वो अप हो गया, तो स्ट्रक्चर था, एंड दैट विल बी वर्केबल आइडिया। सो GTO सर ने कहा ठीक है जेंटलमैन, आई गॉट व्हाट यू वांट टू डू, द टास्क योर टास्क इज। उसके बाद GT मेरा बहुत अच्छा गया था। GT एक 7 नंबर का अच्छा नहीं गया था, 2 नंबर का अच्छा नहीं गया था, एक 8 नंबर का अच्छा नहीं था। 7 और 2 थे थोड़े हेवी थे, और 8 नंबर था बिल्कुल शांत। तो उसके बाद SGT के लिए, मतलब उसके बाद हमको भेजा गया, थोड़ा टी ब्रेक हुआ, एक टी थी, मतलब टी एंड सैंडविच वी हैव, एंड आफ्टर द वेट ऑफ 5 to 10 minutes, rest of 5 to 10 minutes, we again go to the ground, and that was our half group task. Yes, half group task. So after in the group, the GTO asked in what way you want to divide your group. So I suggested sir even and odd. Some suggested sir prime and non-prime numbers. Some suggested sir half. So he divided half and shuffled chest number chest number 3 and chest number 8. So chest number 3 and chest number 7 ठीक था। तो उसके बाद मैं थी 5, 6, 3 एंड 8। ये वाज द पीपल इन आवर हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क बहुत ही ईजी था, हमने यहाँ से वहाँ पर जाना। तो हाफ ग्रुप में क्या था, हमारे में पहला क्या हो गया था, हमारा दूसरा था, तो हम वहाँ पे पहुँचे। तो जो GTO सर थे वो बार बार हमको कठिनाई, मतलब जो डिफ़िकल्टी, जैसे ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, क्या करोगे ये वो, तो ठीक था। जैसे हम फ्लैंक लगा रहे थे, रस्सी थी पर हम रस्सी का यूज़ कर नहीं रहे थे, क्योंकि वो भाई बहुत मोटी थी, उसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता। तो वहाँ पर एक बोल्ट टाइप था, हमने अपना प्लैंक लगा के उस बोल्ट से टच कर दिया, वहाँ पर बिल्कुल वर्केबल। उन्होंने कहा मान के चलो ये बोल्ट आपका टूट गया, या ये येलो कलर है, मतलब वहाँ पर व्यू नहीं थी, येलो कलर है, ठीक है। तो चश्मा पहन सर यहाँ से हटा के इधर लगा देंगे, ठीक है, वर्केबल ऐसे ही सेम आ गई। मैं जैसे उन्होंने सेम बोला कि भाई कितने यहाँ से मूव कर सकते हो, सेम हमने बोला कि सर एवरीवन एक्सेप्ट ओनली 1 पीपल, लीव 1 पीपल एंड गो टू दी लेफ्ट। वहाँ पर क्या था, लीव की जगह पर मेरे को छोड़ के चले गए वो। तो
वहाँ पर छोड़ के तो आई वॉज हैंगिंग ऑन द प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड दे वर ऑन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। मतलब एक ही ऑब्स्टिकल था, उसके 2 स्ट्रक्चर थे, तो वो अगले वाले पर जो रस्सी बांध और उससे वहाँ पर रस्सी बांधनी पड़ेगी, बांध भी रहे थे पर उनसे बंद नहीं रही थी। मैं वहाँ पर खड़ी उस पर हैंग करके जो ऑब्स्टिकल में था, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ भाई ऐसे बांध ऐसे। मैं वीडियो से 2-3 बार सर कैन आई सफल फ्रॉम एनी ऑफ द पीपल, कैन आई हेल्प देम इन टाइटिंग द रस्सी। जीटीओ में पे मेरे को इग्नोर किया जा रहा है बार बार। मेरे को एक बार उसको देख के डर भी लगा, भाई मैं आउट हो गया, मतलब जीटीओ ध्यान नहीं दे रहा, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारी हुई ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, बड़ी मज़ेदार रेस थी, भाई मज़ा आया। हमारा जो स्लोगन था उसके लिए था भारत माता की जय। अच्छा भैया फ्रेशर्स का ग्रुप था, उसके हिसाब से हमने अच्छा परफॉर्म किया था। एंड पहले दिन का टास्क खत्म हुए तो वहाँ से जाके नहा धो के एंड डिनर लंच के लिए गए। हैवी सा अच्छा सा लंच खा के कुछ सो गए, कुछ इधर उधर गेम्स वगैरह खेलते रहे। भाई मेरे को दिन में नींद वगैरह आती नहीं थी, तो मैं किसी के रूम में जा कभी किसी को परिसर का कभी किसी, मतलब वहाँ पे फुल मज़े ले रहे थे। तो मतलब 12 या 11 बजे के लगभग हम फ्री हो गए थे। तो ऑल द डे वाज फ्री बिकॉज आई हैड नो एनी टेंशन फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज माई इंटरव्यू वाज ऑन द 4th डे, अ डे प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस। सो वी एंजॉयड अगेन। अब हमारी जो रूम में पकैती वगैरह स्टार्ट हो गई। उसके बाद सेम गोज फॉर द सेकंड नेक्स्ट डे, दैट वाज 3rd डे एंड द जीटीओ सेकंड डे। वहाँ पर हमारे हुए, तो वहाँ पर हुआ कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या था कि एक एक करके मेरे को 3-4 बंदों ने बुलाया, एक एक करके जैसे बुलाया जाता है, फिर 2 सपोर्टर बुलाए जाते हैं। तो 3-4 बंदों ने मेरे को 4 या 5 बंदों ने मेरे को सपोर्टर की तरफ पर बुलाया, अराउंड 4 बंदे, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता आपको कितने बंदे बुला रहे हैं या कितने नहीं बुला रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इन दी टास्क मैटर्स। सो उसके बाद जो हमारा कमांड टास्क था, जो मेरा जो कमांड टास्क था उसमें भाई मैं जाके एकदम शुरुआत में स्टार्टिंग में ब्लैंक हो गया। भाई करना क्या, वहाँ पर क्या था, एक प्लस टाइप स्ट्रक्चर इस साइड था एंड एक प्लस टाइप स्ट्रक्चर उस साइड था, और कुछ भी नहीं था। एंड आई हैव ब्लैंक फट्टा वाली रस्सी। शुरुआत को मैं ब्लैंक हो गया, भाई इधर से देख कभी इधर से देख। मेरे जो चेस्ट नंबर 3 और 5 थे, जो सपोर्टर थे, वो भी मेरी मुँह की तरफ देखे भाई कर क्या रहा थी वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर मैं आइडिया नहीं आ रहा था, मैंने कि भाई करूँ क्या, कुछ है ही नहीं, ठीक है। पर मैंने एक रस्सी से गार्लन बनाया और प्लैंक को उस स्ट्रक्चर के नीचे फंसा के स्टार्ट करूँ। तो जीटीओ ने कहा जेंटलमैन व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा सर आई विल मेक एन गार्लन, आई विल पुट द प्लैंक अंडर द ऑब्स्टिकल, we will take the effort here and fulcrum we will make by the garland। तो ठीक है, how many of you, sir except one, everyone will move। रुक जाओ, मैंने कि लास्ट आई वाज द कमांडर, सो आई हैव टू गो। सो मैं आगे गया एंड सेम वहाँ पे जाके भी सेम स्ट्रक्चर दोनों साइड। तो जेंटलमैन व्हाट आर यू, मैंने कि सर सेम इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। आई वहाँ पर थोड़ा कमांड टास्क को देख के मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि भाई इतना इजी सा, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं थी वो चीज़ें, मेरे को कहीं आउट तो नहीं। वहाँ पर भी एक डाउट था कि नो मैटर्स व्हाट डाउट्स यू हैव टू जस्ट परफॉर्म एंड परफॉर्म, ठीक है। हो गया कमांड टास्क के बाद हमारा हाफ ग्रुप टास्क उसी दिन हुआ कमांड टास्क। उसके बाद वो हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कैंसिल हो गए थे हमारे, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से फिसलन वगैरह हर एक पर ज़्यादा थी, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हर एक की हाइट लेंथ विड्थ सबकी ज़्यादा थी, और गिरने की चांस भी ज़्यादा, तो हमारा कैंसिल था इंडिविजुअल। हालांकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल को लेकर, क्योंकि वहाँ पर कुछ बंदे बिल्कुल ही डल थे या कुछ हैवी थे। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होने चाहिए, कि जो घी दूध खाया है वो कहीं तो काम आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हमारा हुआ फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क में बसड़ होने लग गई, पर एक पॉइंट पे जाके फिर वहाँ पर तो वहाँ पर फिर मेरे को मौका मिला कि मैंने कि भाई अब यहाँ पर आइडिया अपने दे सकता। आइडिया वाज द सेम, बट वहाँ पर फुर्ती मैटर कर रही थी कि कौन कितनी जल्दी फट्टा पे ले आके। मैंने कहा यहाँ पे लगा नहीं फट्टा, यहाँ से ये करो, ठीक है। मतलब उस फाइनल ग्रुप टास्क था जो हमारे ग्रुप का बेस्ट टास्क था। मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग भी कोई नहीं था, मतलब हर कैंडिडेट को एक अपना बेस्ट देने का मौका मिला था उस फाइनल ग्रुप टास्क में। हालांकि उससे होना कुछ नहीं था, पर हाँ हर एक को अपनी बेस्ट देने का मौका मिला। हमने अपना बेस्ट दिया, फाइनल ग्रुप टास्क हो गया। फाइनल ग्रुप टास्क कंप्लीट करने के बाद एवरीवन वाज हैप्पी। हमने रूम में गए, अपना नहाई वगैरह, ब्रेक लंच वगैरह किया अपनी बाकायदगी स्टाइल से। हम 11-12 बजे के बैठे, मतलब रूम में एक टाइप जेडी की फॉर्म ऑफ जेडी, एंड शाम के टाइम जब हमारा टी ब्रेक था तब हम वहाँ से खड़े हुए। मतलब पूरे दिन हमारी बाकायदगी चल रही थी, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड डे वाज फिनिश।
and on the fourth of day I have matlab on the third day some two of our candidates, two of our group members were called for the interview. My interview was on the fourth day, the one day prior to the conference. So दो बंदे थे, मतलब वो हमारे ग्रुप से बिल्कुल आउट चले थे, मतलब वो अपनी इंटरव्यू की टेंशन की वजह से, तो हम 6 पूरे दिन पके थे। तो नेक्स्ट डे हमने मेरा जो इंटरव्यू वगैरह था, तो मैंने थोड़ा बहुत एक दो न्यूज़पेपर देखा, कोई न्यूज़ हो तो, जैसे उस टाइम जो शुभांशु ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे, जो वहाँ से एयरफोर्स स्टेशन नहीं, स्पेस स्टेशन से वापस आए थे। तो दैट वाज द न्यूज़। और एक दो माइनर न्यूज़ थी, जैसे सीरिया वगैरह, या हाँ इजराइल सीरिया वगैरह पर हमला किया था, दैट वाज द न्यूज़। तो ठीक है, वो न्यूज़पेपर देखा मैंने। हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं था, पर हाँ मैंने ऑन एन हैबिट दैट आई हैव डेवलप्ड, सो just revise the news and just go on the next of day. I was allotted a time for 9:30, that was 10, so I was suggested to report at the 9:30, so I went on the waiting hall on the 9:30 with our DNHO प्रीतम प्यारे सर। एंड वहाँ पर भाई वेट करते करते मेरे को 11 बज गए, 11 बजे के लमसम 11:10 या 11:15 को मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अच्छा, इंटरव्यू में क्या होता है कि आप अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखते हो, बिकॉज द PIQ फॉर्म यू हैव फिल्ड डिसाइड्स योर डेस्टिनी इन द SSB इंटरव्यू, in the interview part, not in the SSB process, but in the interview part, your PIQ form decided your destiny. So the PIQ form, I most of the time, in mostly 99% cases, I was very truly toward I PIQ form। मैंने कुछ फालतू बकैती उसमें नहीं की, ठीक है। PIQ तो मेरा जो इंटरव्यू जो मेन ऑफ दी चला था, थोड़ा बहुत मेरा होम टाउन जैसे मथुरा पर चला था, और बहुत ही लेटेस्ट। उसके बाद मेरा चला था फैमिली पर, जैसे एग्रीकल्चर जो था, तो उन्होंने पूछा बहुत डीपली एग्रीकल्चर के बारे में, डीपली की मतलब इतना डीपली नहीं, जैसे मेरा रोल था, जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी मम्मी के साथ, और दैट ऑल द थिंग। मतलब मेरा जो SSB इंटरव्यू था वो was revolving around my academics and my family and that's all। और एग्रीकल्चर जैसे मेरी हॉबीज़ वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा, तो माई हॉबीज़ माई हॉबीज़ आर एग्रीकल्चर एंड द ब्रीडिंग बर्ड्स। सो इन दी एग्रीकल्चर दे आर जैसे आस्किंग व्हाट आर योर रोल्स इन द एग्रीकल्चर, व्हाट आर योर चैलेंजेस यू फेस, या कोई ऐसा जो पहला कदम जो आपने लिया हो एग्रीकल्चर में, ये वो, और आपके फादर के साथ रोल, आप फादर के साथ कभी कंप्लीट हुआ है क्या, अपने भाई के साथ, भाई से अपने आप को कंपेयर करो, और अपनी मम्मी के बारे में, मम्मी के जैसे घर में रूल्स वगैरह, और कैसे आप हेल्प करते हो घर में, क्या ही काम करते हो आप लोग, और दैट वाज द ऑल थिंग। मतलब जो मेरी फैमिली वगैरह के बारे में डीप जो क्रॉस, अच्छा ऐसा कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं था जो मैं आंसर नहीं कर पाया, या उसमें मैं जुमला कर रहा था, मतलब कुछ ही बकवास कर रहा था। द आंसर्स ऑल वाज गिवन वाज जेन्युइन, नो वन ऑफ दी देम वाज प्रीकंसीव। मैं अपने घर से अपने जो बहुत से लोग, जो 90% ऑफ द कैंडिडेट जो तैयार करके जाते हैं, जैसे 5 ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड मैंने ऐसा कुछ भी तैयार नहीं किया था। मुझे अपनी भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में तैयार करके, एक बार हाँ सेल्फ सिलेक्शन वगैरह करके गए, भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस, पर ऐसा कुछ तैयार नहीं करके गया था कि वो मेरे से पूछेगा उठता था। उसने पूछा था जो इंटरव्यू ऑफिसर से पूछा, सो दे वर आस्किंग अबाउट माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैंने सिंपली बोला अच्छा। तो इंटरव्यू में क्या था कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज अराउंड द रैंक ऑफ एयर कमांडो, सिविल में बैठे थे, बट अकॉर्डिंग टू देयर एज इट कैन बी सेड दे आर अराउंड द एज ऑफ रैंक ऑफ एयर कमांडो। सो इंटरव्यू में क्या था, वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो मेरे को देख के हंस रहे थे, मेरे को उनको देख के हंसी आ रही थी। मतलब बड़ा ही हेल्दी इंटरव्यू चल रहा था, कुछ भी मैं बकैती कर रहा था, हो सकता है कुछ भी, मतलब उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है भाई, जो आपके मुंह से निकल रहा है, दैट वाज द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग देयर। तो उसके बाद कभी कभी इंटरव्यू ऑफिसर को इतनी हंसी आ रही है कि वो अपने मुंह पर हाथ भी रख ले रहा है कि भाई कुछ भी बकैती कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा था, पर हाँ दैट वाज द थिंग आई हैव डन इन माई द लाइफ, आई वाज मेंशनिंग देयर व्हेन ही वाज आस्किंग। तो कुछ क्वेश्चन जैसे उस इंटरव्यू ऑफिसर वाज ट्राइंग टू ग्रिल मी वाज माई ऑन माई
माई रोल्स विद द फादर, माई कन्फ्लिक्ट्स विद द फादर एंड माई सजेशंस विद माई फादर, या मेरे रोल्स जो फादर के साथ हैं, कभी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्या, कभी आपके डिसीजन वगैरह ये सेम विद माई ब्रदर। मदर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा विच एयरक्राफ्ट डू यू वांट टू फ्लाई, मैंने कहा सर राफेल। दैट वाज द क्वेश्चन apart from the CIQ form. In the interview, in the whole interview was asked to me, neither any of the defense knowledge, none of the news was asked. The only question was why do you want to join Indian Air Force. वो जैसे जो मेन जो आंसर था उन्होंने पूछा नहीं था कि वाई ओनली एयरफोर्स या वाई ऑन नॉट, जो मैं तैयार करके मैंने कि सर ये हुआ था। उसके बाद मेरे को ये लगा कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था, वो मैं तैयार मतलब द एक्चुअल थिंग दैट वाज हैपन, आई prepare that and was ready to explain. So they only asked, मैंने बोला था सर एडवेंचरस लर्न चैलेंजिंग लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी to lead a team at a very young age and discipline, adventurous, challenging and structured life and a structured career path. That was the thing that I am satisfied. And they asked which aircraft do you want to fly. I sir Rafale. टेल मी अबाउट राफेल। सर राफेल मैं स्टार्ट किया। सर राफेल इज 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन ट्विन सीटर टेस्ट ऑफ मी 4.5। टेल मी अबाउट 4.5 जनरेशन। तो मैंने बोला सर सम स्टील फीचर्स होते हैं एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड दैट कुछ दो चार चीज़ें जो मैंने बोली थी, मैंने वो बोली इंटरव्यू में। दैट आर द ओनली थिंग्स इन दी 4.5 जनरेशन। मैंने कहा सर मैंने कहा सर देयर मे बी वेरियस अदर थिंग्स इन दी 4.5 जनरेशन बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दीज आर द ओनली थिंग्स आई हैव known to them, and if there are other things I will surely know them or work on them. That all. ठीक है, न्यूज़ वगैरह कुछ भी पूछा नहीं था, सब वेस्ट किया था इतनी टाइम जो रेडियो वगैरह। ठीक है, वो रेडियो वगैरह काम आया, ठीक है। और कोई भी डिफेंस नॉलेज नहीं, तो मेरा इंटरव्यू हो गया। हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा कि मतलब जैसे मेरे कबड्डी में मैं स्टेट प्लेयर था, तो वाई डू यू नॉट टेकन पार्ट इन दी एनी अदर, या कबड्डी ही क्यों खेला ये और कोई और क्यों नहीं खेला। तो दैट वाज द थिंग मैंने को। और उन्होंने पूछा था वाई डोंट यू ज्वाइन एनसीसी। मैंने बोला सर स्कूल में नहीं, तो कॉलेज में क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैंने कहा सर कॉलेज में भी नहीं। अच्छा, तो मतलब कॉलेज में, हाँ कॉलेज में भी नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीसी। सो मैंने बोला सर डिसिप्लिन, इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्मी लाइफ और डिफेंस लाइफ, पर्सन हु वांट टू जॉइन डिफेंस शुड जॉइन एनसीसी सो दैट ही कैन learn about the attitudes, discipline, how to maintain the uniform, the pride of uniform in the starting or the introductory phase. That is the all things sir। ठीक है, और सब कुछ ट्रेनिंग भी हो जाती मिल जाती है, जैसे कोई राइफल वगैरह की ट्रेनिंग भी मिलती है जो इमरजेंसी टाइम पे जो काम आ सकते हैं एनसीसी, जैसे कोई मॉक ड्रिल्स वगैरह जैसे चली थी उसमें एनसीसी वगैरह काम आते हैं। जैसे और भी मैंने जो मेंशन किया, ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू। तो ऑन दी 4th of the मैक्सिमम ऑफ दी इंटरव्यूज आर ऑन दी 4th day ऑफ द इंटरव्यू। तो ऑन दी दैट्स ओवर। तो उसके बाद जाके मैंने अपना डिनर वगैरह लंच वगैरह किया। हाँ लंच किया। उसके बाद वही बगैर स्टार्ट हो गई रूम में, फिर से शाम को टाइम फिर वहाँ से निकले, गेम्स वगैरह खेले। उस टाइम हमने खूब गेम्स खेले भाई। हाँ, उन्होंने एक और बोला था कि इट इज़ अ वेरी फनी टॉपिक, व्हाट गेम्स यू हैव प्लेड देयर, मतलब आपने क्या क्या गेम्स यहाँ पे खेले हैं। मैंने बोला सर एक तो मैंने टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और मैंने बोला सर एक और गेम था स्नूकर जो था, उसका मेरे को नाम वहाँ पर ध्यान नहीं है। मैंने कहा सर द अनदर गेम आई लाइक द मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज देयर वाज अ तखत टाइप समथिंग और बैट टाइप समथिंग इन अ ग्रीन पेंटेड वे। In that there are some balls in middle, and we मैंने एक answer we struck the balls with the help of a stick. I was trying to explain about the snooker. वो बहुत सुपर आता था, इंटरव्यू ऑफिसर होगा, ठीक है। उसके बाद 4th day हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, शाम के टाइम हमको 5 बजे के बाद अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो कोई भी घर बात करना चाहता है वो अपने घर बात। तो मैंने 1-2 दिन वगैरह अपने घर पर कॉल वगैरह किया था, ठीक था। तो मतलब कॉल वगैरह भी मैंने
मैं अपना जो गैजेटेड ऑफिसर्स की जो इंफॉर्मेशन लेके नहीं गया था. सो आई वाज दैट वाज द थिंग आई टुक फ्रॉम द कॉल्स. सो दे वर चार्जिंग ₹1 पर मिनट फॉर द कॉल. और वहाँ पर ही उन्होंने जामर्स लगा रखे थे, तो एक दो जगह ही नेटवर्क आता था. तो उसके बाद आफ्टर दैट we got ready for the fifth day. That day Destiny are going to decide where should we have to go, मतलब हमको कहाँ पे जाना है भाई. तो everyone was somehow tensed और मेरे को भी थोड़ी थोड़ी चिंता मतलब हो रही थी भाई. अंदर से थोड़ा थोड़ा आता है, पर एक फीलिंग ये भी आई थी भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कुछ और देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, बट आई वॉज रियली फोकस्ड एंड द रियली लव्ड विद द NDA and the only NDA. So that was the feelings come at that point of time to release that stress. आज फ्री माइंडिंग. हाँ, मैं थोड़ा फ्रेंकली और फ्रेंडली था तो ठीक था. मतलब 4-5 बंदे अगर मेरे पास हैं, मतलब 1-2 बंदे मेरे पास हैं, तो मैं अपना दुख वगैरह भूल के आराम से उनके साथ मस्ती करता था. सो दैट वाज द थिंग. आई वाज नॉट इन द स्ट्रेस फॉर any of the task in the whole interview, because whole SSB process, because of I was frankly and friendly for them, and I was indulged in the शरारतें, नटखटपन, और that is the thing भाई बकैती जो करने में हम माहिर थे वहाँ पर बेसिकली थी. तो कॉन्फ्रेंस तो 5वें दिन भी कुछ लोगों के जो थे, जो GDs वगैरह चल रहे थे, सॉरी GD नहीं, इंटरव्यूज़ वगैरह. तो दैट इंटरव्यूज़ और GTO 5वें दिन भी कुछ लोगों का था. जैसे 8 ग्रुप बने थे, 4 का 2 और 3 दिन, और जो 4 जो दूसरे ग्रुप थे उनका 4 और 5वें दिन. 11 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई. आई वॉज कॉल्ड एट 12. यस, 11 बजे. हाँ, इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 11:30. तो मैं 11:50 पर नीचे जो चेयर थी उस पर जाके बैठा. वेटिंग जैसे एक एक करके अगले वाला कैंडिडेट जैसे 1 गया, 2 गया, 3 गया, ऐसे जा रहे थे. एक के बारे में तो हमको पता ही नहीं चला कितना वेटिंग पीरियड है उसका. तो 2 का वेटिंग पीरियड, 3 का वेटिंग पीरियड कम था, 4 का बहुत हाई था, सबसे ज़्यादा 4 का था मेरे साथ से. फिर उसके बाद 5 का भी बहुत हाई था. मेरा भी भाई 12 मिनट था वेटिंग पीरियड. 12 से थे, कुछ भी डिस्कस कर रहे थे हमारी. मैं सोच रहा था भाई यार अंदर किस्मत लिखी जा रही है अपनी, क्या ही होगा, ठीक है देखेंगे जो होगा सो देखा जाए. वही जो राम रच रहा था. दैट वॉज द फ्रेज आई वॉज मरेंगे, या मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, जिससे रिलैक्स भी हो रहे थे और थोड़ा डिवोशन भगवान की तरफ भी हो रहा था. ठीक था. सो उसके बाद आई एंटर द कॉन्फ्रेंस हॉल. द एनवायरनमेंट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस हॉल वाज अमेजिंग. इट वाज मतलब वो काफ़ी था किसी को गूज़बम्प्स देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑल द ऑफिसर्स वर इन देयर यूनिफॉर्म, सम ऑफ द विंग कमांडर, सम ऑफ द ग्रुप कैप्टन एंड सम ऑफ द एयर कमोडर रैंक ऑफ द ऑफिसर्स हैविंग द फ्लाइंग बैचेस लाइक द ईगल ऑन देयर चेस्ट, सम ऑफ द मेडल्स एंड दैट्स ऑल. उस हॉल में मेरे को दो ही ऑफिसर मेरे को दिखे थे. मतलब एक जो एंटर कर रहे थे, जो कॉर्नर पे बैठे थे वो, एंड द अदर वन वाज आवर प्रेसिडेंट सर. That was Air Commodore Kala, Sunil Kala, I think, and the Air Commodore Kala. He was a tall, 6 feet tall and handsome personality. And उन्होंने मैंने उन सबको ग्रीट वगैरह किया. मैंने सबको गुड आफ्टरनून टू सर्स एंड मैम्स एंड उससे बैठने के वगैरह के लिए. जब मेरा इंटरेक्शन जो था, ओनली आई वॉज इंटरेक्टेड विद दी प्रेसिडेंट सर. सो दे आस्क मी, जेंटलमैन टेल मी 2 of your strengths and 2 of your weaknesses. मैंने बोला सर दिस. And gentlemen, how was your stay? He said, very fine, sir. Anything do you want to modify? He said, no, everything I found was above my expectations. These are my answers in the conference hall. So they asked me to leave. I leave. So it was I take around only 1 minute for the to strength and weakness. It was a rapid fire question and I have to answer in the quick way. So उसके बाद सबका हुआ. मेरा जो वहाँ पर हमारे तो पहले 5 नमूने जो जा चुके थे, वो मेरा टाइम लगा के बैठे थे कि इसका कितना टाइम जाए. सो दे टोल्ड मी दैट यू हैव टेकन 12 मिनट्स इन दी डिस्कशन. ठीक है. तो मेरे बार ऐसे ही सब का चला था. मतलब जिसका डिस्कशन टाइम चल रहा था उसके चांसेस थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पर ऑल अप टू द परफॉर्मेंस. सो 7 का मैं श्योर नहीं था कि होगा, पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. 1-2 में उसने पकैती की थी, पर दैट डजंट मैटर.
तो ठीक है। शाम को 6 बजे या 7 बज गए थे, घर वाले परेशान थे। वी आर नॉट सपोज टू कॉल आवर पेरेंट्स एट दैट डे। एंड घर वालों को लग रहा था भाई बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं किसी खेल वगैरह के आगे साला मर गया हो। दैट वॉज द फीलिंग फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, बट दैट आर द नॉट आर द थिंग्स। SSB interview not about the stress, rejection. It is just an interview. If you are able to clear it, just make it. And if you are not, just work hard for next time and continue doing also the other work. So start. I was the chest number 6 and total 60 candidates. So the chest number जो वहाँ पर same our DSO duty selection officer and our GTO sir विवेक जोशी आए साथ। अंधेरा होने का 7:30 बज गए थे उस टाइम। एंड आए, उन्होंने हाउ आर यू, मतलब उन्होंने जैसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, जैसे जेंटलमैन रिजेक्शन नॉट हेयर, रिजेक्शन हेयर नॉट इज द परमानेंट, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ, डू नॉट गेट स्ट्रेस, और मतलब दुखी नहीं होना है भाई। कंटिन्यूटी इज दी की ऑफ सक्सेस, कंटिन्यू रहना है, ट्राई करते रहना है, और जो गलती हुई हैं उनको सुधारना। ये वो किसी का नाम वगैरह लीजिए, जैसे बहुत से बोर्ड्स में अब्दुल कलाम सर और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐसे पर्सनैलिटीज़ का नाम लिया जाता है, पर वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया। वो बस ये कि कंटिन्यू रहना है भाई, दैट इज़ दी ओनली थिंग दे चेस्ट नंबर उसकी भाई। थोड़ा वहाँ पर डर सा लग रहा था भाई क्या ही होगा। तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 6, चेस्ट नंबर 7, फिर वहाँ पर जंप लगा, चेस्ट नंबर 7, चेस्ट नंबर 15, चेस्ट नंबर 30, चेस्ट नंबर 34, 35, ऐसे करके टोटल ऑफ 18 कैंडिडेट वर रिकमेंडेड। फ्रॉम देयर 9 वर द फ्रेशर्स, एंड फ्रॉम द 9 फ्रेशर्स, sorry, 18 candidates were recommended. From 18, 7 were the freshers, and from the 7 ones, 5 from the our group. From the group of 8 people, 5 of us got recommended, and 3 of us anyhow moved to. But in the SSB interview, we got strong bonds. All the 8 people was became friendly or friends of each of the others. तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह अपने पहले ही जो एक्सचेंज करके रखे थे। और जो एक चेस्ट नंबर 1 था उसको हमने ठेका देखा था कि भाई तेरे को ग्रुप वगैरह बनाना है ये और वो। तो उस नाइट को मतलब अगले दिन CPHS के लिए हमको रोका गया, और भाई फिर अगले दिन CPHS के बाद मतलब जो कॉन्फ्रेंस, मतलब भाई जो रिजल्ट के बाद जो खुशी थी वो भाई, दैट वाज द नेक्स्ट लेवल, दैट वाज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर एवरीवन। Everyone was hugging each other, joining hands and calling parents. How this same day gave only 1 minute for call the parents. मेरा 1 मिनट तो मतलब फ़ोन खोलने में और दोबारा उसको स्विच ऑफ करने में निकल गया था। बट as soon as I opened my phone, I got a call from my parents, and I told them the only thing I told was हो गया है, and then I cut the phone and again switch off। मतलब इतना the 3 words I had told was हो गया है, that was the only thing। And again I switch off the phone and put my phone in a bucket that DNSO sir was carrying, and हमको ले गया हाइट एंड वेट वगैरह मेजर किए। नेक्स्ट दिन के लिए हमको प्रिप किया गया। तो हमारा नेक्स्ट दिन जो CPHS वगैरह हुआ, जो पास हुए जो फेल हुए, रिजल्ट वगैरह सुना के हमको जो लंच उस टाइम जो था, जो लंच में हमको पैकेट्स में लेके आए थे। इट वाज पूड़ी एंड सब्जी वगैरह समथिंग, अच्छा था उस दिन भी लंच। तो ऑल वाज फाइन। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। भाई हम रिकमेंडेड थे, उस वहाँ पर रिकमेंडेड करने की कोई वैल्यू नहीं थी गेट पर। मतलब वी वर क्लिकिंग द पिक्चर एंड वन ऑफ द JCO सर वाज मतलब चिल्ला रहे थे हमको, भाई जेंटलमैन डोंट यू अवेयर अबाउट दैट क्लिकिंग फॉर पिक्चर्स इज नॉट अलाउड हियर एंड दैट। एंड भाई हमको वहाँ से भगाया गया, ठीक है, इधर पिक्चर ली, जैसे जैसे हमने पिक्चर वगैरह कलेक्ट। पर हमको ये था भाई यहाँ पे आ जाए, हो सकता है फिर कभी आए या नहीं भी आए। तो द पिक्चर्स वर आर मेन मोटिव। हमने पिक्चर वगैरह ली वहाँ पर। उसके बाद वी मूव टू दी VNS, मतलब वाराणसी जंक्शन, एंड फ्रॉम देयर वी बुक्ड आवर ट्रेन। मी along with one of the candidate
It was around chest number 34. Chest number 34. Mayank also got recommended, and he booked a train, Vande Bharat from Agra Fort, मतलब from Varanasi to Agra Fort. But the mistake we have done was, हमारी जो ट्रेन थी वो थी बनारस से, जो सेकंड वाला जो स्टेशन था, बट वी आर सिटिंग ऑन दी वाराणसी से। तो जब 3 बजे हमारी ट्रेन थी 3:15 पर, जो 3 बजे तो वहाँ पर दूसरी जो वंदे भारत आके लगी उस स्टेशन पर, हमने नंबर वगैरह मिला, मैंने कि दिस इज नॉट आवर ट्रेन। एंड भाई फिर हमने जो देखा कि भाई ये BNBS है और हमको BSF या BSV में जाना है, या बनारस जो पुराना वाला है उस पर जाना है। तो उस एक टाइम के लिए तो हमारी ध्यान करना पड़ेगी भाई 15 मिनट एंड वी हैव टू रीच देयर एंड पिक आवर ट्रेन। सो जैसे तैसे हमने टेम्पो वगैरह लिया और वहाँ से स्टेशन चेंज किया। स्टेशन चेंज करके भागते भागते भाई इतना तो हम पूरे GT वगैरह या 1600 मीटर में भी कोई नहीं भागता हुआ, इतना वहाँ पर भागे, अपने लगेज को लेके भागे जा रहे थे अराउंड। एंड दैट्स वन थिंग आई वी रीच। एंड आई होप you are well aware about the SSB process and you will work on the mistakes.